परिवार है। आज का हमारा विषय है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोगों से मरीजों को स्वस्थ होने की सामर्थ तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार कलीसिया को दिया है। तो आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी सुंदर समय के लिए, दिन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर जी, आपने अपने पवित्र सूर्य में दाखिल होने का मौका दिया। मेरे पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन मेरे पिता परमेश्वर जी आज की प्रार्थना में सहभागी होते हैं, मेरे पिता परमेश्वर जी उन पर अपना अनुग्रह वाला हाथ रखिएगा। मेरे खुदावंदा मेरे पिता परमेश्वर जी, अगर कलीसिया में कोई जन बीमार है, दुखी है, मेरे पिता परमेश्वर जी उस पर अपना अनुग्रह वाला हाथ रखिएगा। उनको आश्रय रक्त से भरपूर कीजिएगा और उनके दुखों से उनको निजात दिलाइएगा। मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं जवानों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर जी कि वो आप में उन्नति करते जाएं और आपके नाम में बढ़ते जाएं। मेरे पिता परमेश्वर जी, छोटे बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती कि उनकी नींव आप में रखी जाए मेरे पिता परमेश्वर जी, और वो आप में उन्नति करें मेरे पिता परमेश्वर जी। आज के विषय के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर जी, और सचमुच ये विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी कि आपने हमें वो सामर्थ्य बख्शी है कि हम अपने रोगों से निजात पा सके मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर जी। आगे की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते दुआ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते। आमीन। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया, झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको पाकीज़गी हुन यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब बाइबल का पहला पाठ पढ़ेंगे। सुमन्य नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 14 वचन से लेके 19 वचन तक। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपना संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर कर दिए गए। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर,
तेरा हाथ ढीला ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह तेरा उद्धार करने में पराक्रमी है और तेरे कारण आनंदी से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग निमित्त पर्व में संकलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको वे इकट्ठा करेगा, क्योंकि वे तेरे हैं, और उसकी नामधराई बोझ उनको बोझ ना बनने पाएगी। उस समय मैं उन सबों से जो दुख देता है उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, और जबरन निकले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और किरत सब कहीं फैलाऊंगा। आप सबका जय मसीह की। आइए हम बाइबल का पाठ पढ़ेंगे। उत्तरावादी पाठ भजन संहिता 6 अध्याय 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ न दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू, हे यहोवा, कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं में भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक में बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल का दूसरा पाठ यकूब 5 अध्याय उसकी 13 से लेकर 20 आयत तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्रार्थना को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि पर वन हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण की मृत्यु से बचाएगा और उनके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जे जिंदगी च तू ना होवे, जीन दा स्वाद नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीन दा स्वाद नहीं। जे जिंदगी च होवे यीशु, जीन दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च होवे यीशु, जीन दा जवाब नहीं। जे वेखा इस दिल वल ऐ बड़ा ही लिबास है। जे वेखा इस दिल वल ऐ बड़ा ही लिबास है। मन दा ए तन दिया ऐ बड़ा चालबाज है। मन दा ए तन दिया ऐ बड़ा चालबाज है। सुनांगे हुन रूदी सदा, सुनांगे हुन रूदी सदा, चलेगी एदी चाल ना कोई। सुनांगे हुन रूदी सदा, चलेगी एदी चाल ना कोई। जे जिंदगी च होवे यीशु, जीण दा जवाब नहीं।
हिसाब नहीं कीता तो फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं जे जिंदगी च होवे यीशु जीण दा जवाब नहीं जे जिंदगी च होवे यीशु जीण दा जवाब नहीं जे जिंदगी च तू ना होवे ख्वाहिशां ने मुक गया जदों दा तैनू पा लिया ख्वाहिशां ने मुक गया जदों दा तैनू पा लिया छड्डदा जहान सारा तेरे नाल दिल ला लिया ख्वाहिशां ने मुक गया जदों दा तैनू पा लिया छड्डदा जहान सारा तेरे नाल दिल ला लिया हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं जे जिंदगी च होवे यीशु जीने दा जवाब नहीं जे जिंदगी च होवे यीशु जीने दा जवाब नहीं। आप सबको जय मसीह की मैं आपके सामने पढ़ूंगी अंजील का पाठ मरकुस 2 अध्याय उसकी 1 आयत से 12 आयत तक। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुका तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वह कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? इस यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है उस लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या कहना कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यह परमेश्वर का वचन। इस इंजील के पढ़े जाने पर परमेश्वर सबको आशीर्वाद कर दे। आइए प्रार्थना करने के लिए सभी सिर झुकाएं। प्रार्थना करता पवित्र पवित्र परमेश्वर, महान तू दया कर। पवित्र परमेश्वर, जो चर्च जो खुलने जा रहे प्रभु, लोकदन खुल चुका परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता सभी कलीसिया के लिए तू मांगता, पास्टरों के लिए, पासमानों के लिए तू मांगता, जितने पासमान है परमेश्वर उनको दुगना सामत अपनी शक्ति अपनी महिमा के लिए तैयार करना परमेश्वर। जो चर्च खुल चुके हैं परमेश्वर, बहुत से बेदार हो तेरे वचन के अनुसार चला, और परमेश्वर जो कोड़ी और बीमार हैं परमेश्वर चंगे हो जाए तेरे नाम के नाम अगवाही कर। जिस कोने पर तेरा वचन नहीं पहुंचा, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर तेरा वचन पहुंचे परमेश्वर। पवित्र पवित्र तेरे वचन में लिखा, जो खेत तो बहुत पके हैं मजदूर बहुत कम है, तेरे वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगवाही कर सामर्थ दे। प्रार्थना करता कलीसिया में, बुजुर्गों में और परमेश्वर बच्चों के लिए, वो परमेश्वर उनको परमेश्वर सही सलामत रखना तेरे वचन के अनुसार चला। पवित्र परमेश्वर कलीसिया में बढ़ोतरी आए तेरे वचन के अनुसार, इनको सामर्थ अपनी शक्ति अपनी महिमा के त्याग कर प्रार्थना दाग करता प्रभु इसलिए आपके मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के पावन और पवित्र नाम में आप सभी को सलाम कहता हूं और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवादित हूं। परमेश्वर ने मुझे इस सुबह ये मौका बख्शा कि मैं आप सबके बीच में उसका पवित्र वचन लेके आ सकूं और इस खास समय पर मैं आशा करता हूं और मेरी प्रार्थना विश्वास है कि आप सब लोग सुरक्षित हैं अपने घरों में और
परमेश्वर के लहू में आप लोग सुरक्षित हैं इस महामारी के समय में। आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी ग्रेस ऑफ गॉड चर्च की प्रेयर्स हैं और प्रार्थना है। आज की तीनों रीडिंग्स प्रियो आपने सुन चुकी हैं और तीनों रीडिंग्स में से जो हमारी गॉस्पल रीडिंग है आज हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। गॉस्पल रीडिंग जो थी वो थी मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12, मरकुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 1 से लेके 12 आयत तक हमने पढ़ा है। और ये बड़ी ही एक फैमिलियर स्टोरी है, हम बहुत ही समय से सुनते आ रहे हैं, हमने बचपन से सुना है। इस कहानी से बहुत सारी सीख भी ली होगी, अपने जीवन में अप्लाई भी की होगी। और ये सिर्फ हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि ये स्टोरी आज हमारे सम्मुख है और परमेश्वर शायद से तो आज हमें कुछ रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में क्या चीज़ दोबारा से लाने की एक ज़रूरत है। तो प्रियो, ये कहानी आप जानते हैं एक पैरालिटिक इंसान की है जो कि बहुत समय से इस बीमारी से जूझ रहे होंगे और 4 लोग जो हैं उन्हें एक चारपाई के ऊपर लाते हैं कफरनहूम जगह में जहाँ पर यीशु मसीह मौजूद हैं। इस कहानी को हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम गहराई में जा सकें। जो बीमारी है पैरालिटिक की मेरे प्रियो, वो बिब्लिकल टाइम्स में बहुत ही एक कॉमन बीमारी थी। आमतौर से लोगों के अंदर ये बीमारी पाई जाती थी और मेडिकल सपोर्ट ना होने की वजह से इस बीमारी का ठीक होने के चांसेस बहुत कम थे। और लोग जो थे उस समय के जो भी इस बीमारी से ग्रसित होते थे वो या तो कुछ चमत्कार की या कुछ चंगाई देने वाले की हमेशा इंतज़ार में रहते थे। और प्रभु जब यीशु मसीह यहाँ पर कफरनहूम में आते हैं तो वो ऐसे लोगों के लिए एक आशा की किरण बनकर आते हैं और लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। और आप वचन में भी देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ की मार्क जो हैं वो बात करते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही भीड़ एकत्रित हो गई जब यीशु मसीह वहाँ पर आए। और इस पैसेज का जो अगर मैं एक टाइटल जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जीसस इज़ इन द होम, जीसस इज़ इन द हाउस, कि यीशु मसीह घर में है। यीशु मसीह उस कफरनहूम के उस घर में थे जहाँ पर उस इंसान को लाया गया। यीशु मसीह आज हमारे घर में है या क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में है, ये हमारे लिए एक सवाल भी हो सकता है। जो सीख हमें इन 4 लोगों से मिलती है प्रियो, जब हम जीसस इज़ इन द हाउस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उन इंसानों में थी वो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ। उनके अंदर बहुत ही एक बेहतरीन विश्वास था। उनके विश्वास जो था वो सिर्फ शब्दों में नहीं था, वो विश्वास उनके एक्शन में दिखाई दे रहा था। और इसी के बदौलत वो लोग पता नहीं पथरीली राहों से आए होंगे चारपाई को उठाकर उस इंसान को, या तो रेतीली भूमि से आए होंगे क्योंकि उस समय पर रोड्स नहीं थे। उसके बाद जब वो कफरनहूम पहुंच जाते हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ है, यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए उन्हें एक भीड़ को क्रॉस करना है। लेकिन अल्टीमेटली हम वचन में पढ़ते हैं कि वो वैसे भी नहीं पहुंच पाते तो उन्हें एक अल्टरनेट रास्ता चुनना पड़ता है जो कि छत को वो तोड़कर और फिर उस चारपाई को जहाँ पर एग्जैक्टली यीशु मसीह खड़े होते हैं और वहीं पर उस चारपाई को वो उतारते हैं। और हम देखते हैं उसके बाद कि उन लोगों के विश्वास की वजह से वो इंसान जो है वो उठता है और अपने घर को जाता है। प्रियो, क्या आज हमें वो विश्वास है? क्या हमारे अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ है या हमारा विश्वास कहीं सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, या वो शब्द जो हम रिपीटेडली हमारे मसीही जीवन में सुनते हैं, या वो रियल है? क्योंकि इन 4 लोगों का विश्वास बहुत ही रियल था। अगर वो रियल ना होता तो शायद वो इतनी प्रॉब्लम्स को क्रॉस करने के लिए उन्हें वो प्रोत्साहन नहीं मिलती। यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह आनंदित हुए कि सच में इनका विश्वास बहुत ही बेहतरीन है। और यीशु मसीह आज भी वो विश्वास हमारे अंदर ढूंढते हैं। जब हम एक कलीसिया का हिस्सा हैं, जब हम उसकी देह का हिस्सा हैं, तो वो विश्वास वो हमसे भी चाहते हैं, वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन वो हमसे भी चाहते हैं। प्रियो, आज हमें अपने आप को एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर वो विश्वास है जो उन 4 लोगों में था? क्या हमारे अंदर वो शिद्दत है परमेश्वर के वचन के प्रति?
या हमारे दूसरे भाई बहनों के प्रति, जैसा उन 4 लोगों ने उस पैरालिटिक इंसान के प्रति दिखाई, या हमारा जीवन एक कंफर्ट जोन में बंद होकर रह गया है? तो ये सवाल है प्रियों आज हमारे लिए, अपने आप को हम जांचें। प्रियों, फेथ एक ऐसा चीज़ है, जैसा कि किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अगर धर्म एक गाड़ी है तो विश्वास उसमें डलने वाला ईंधन है। अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल हम नहीं डालेंगे तो शायद से गाड़ी हमारी आगे नहीं चल पाएगी। तो हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और किसी ने कहा है कि विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसे अपने दिमाग में सोचें तो शायद एक ब्लिंक, एक आंख झपकने का समय लगता है। अगर हम उसे बोलना चाहें तो 1 सेकंड का समय लगता है। अगर हम उसे एक्सप्लेन करना चाहें तो शायद 1 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर उसे प्रूफ करना हो तो किसी ने कहा है कि शायद पूरी ज़िंदगी भी कम है। ये एक इतना हैवी वर्ड है, विश्वास। तो प्रियों, आज हम अपने विश्वास को हम दोबारा से जांचें, नापें कि हम कहाँ पर हैं। जो दूसरी चीज़ हमें प्रियों इस वचन में देखने को मिलती है कि यीशु मसीह जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जीसस नोज व्हाट यू एग्जैक्टली नीड। वो हमारी ज़रूरत को जानता है। प्रिय, जब हम चैप्टर 1 में देखते हैं यीशु मसीह की इस सेवकाई को, जो कि प्रीचिंग से स्टार्ट हुई, लेकिन समय समय पर यीशु मसीह को मिरेकल्स का सहारा, या मिरेकल्स परमेश्वर के नेचर में है तो उसको वो करना ही था, तो वो भी करना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह का अल्टीमेट गोल जो हम उनकी पूरी मिनिस्ट्री में देखते हैं वो यानी कि मैसेज ओरिएंटेड है, कि मैसेज क्या है पिता का, फादर का मैसेज क्या है। और उन्होंने ज़्यादातर किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ पावर का प्रचार किया। और कफरनहूम भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में जहाँ पर उन्होंने किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ पावर, यानी कि परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रचार करना शुरू किया। कफरनहूम ही वो जगह है जो यीशु मसीह की सेवकाई के लिए नॉर्दर्न हेडक्वार्टर को माना जाता था, क्योंकि पतरस का वहाँ पर घर था और यीशु मसीह टाइम एंड अगेन वहाँ पर वो आते थे, विजिट करते थे और लोगों को प्रचार करते थे और चंगाई भी देते थे। कफरनहूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। कफरनहूम ही वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को मज़ाया करके अनाउंस किया। लेकिन कफरनहूम में एक प्रॉब्लम थी प्रियों, और वो प्रॉब्लम ये थी कि कफरनहूम जो था वो मिरेकल्स को ज़्यादा वैल्यू करता था। कफरनहूम ने मैसेज और मिरेकल्स में से मिरेकल्स को चुन लिया था। यीशु मसीह हमें सल्वेशन देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मिरेकल्स को चुन लिया था। उन्होंने मिरेकल्स को एक्सेप्ट किया और सल्वेशन को रिजेक्ट किया। लेकिन जो उसका रिजल्ट हुआ वो ये हुआ प्रियो कि यीशु मसीह ने 10वें अध्याय में कफरनहूम को श्रापित कर दिया। 10वें अध्याय की 14 और 15 आयत अगर आप घर जाकर पढ़िएगा, आपको समय मिले तो, वहाँ पर यीशु मसीह कफरनहूम को श्रापित करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। और जो भीड़ यीशु मसीह अपने इर्द गिर्द देख रहे थे, यीशु मसीह को मालूम था कि ये भीड़ भी वही भीड़ है जो सिर्फ मिरेकल्स को फॉलो करती है, चंगाई और चमत्कारों को फॉलो करती है। इसलिए यीशु मसीह को जब वो लोग लेकर आए, और यीशु मसीह का रिप्लाई बहुत ही डिफरेंट था। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू चंगा हो जा या तेरी बीमारी ठीक हो गई है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा है कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। शायद से तो वो लोग चिल्ला रहे होंगे, नो 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 जीसस क्राइस्ट, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हम तो इस इंसान की बीमारी चंगा करने के लिए लाए हैं, हम इसके पाप क्षमा के लिए नहीं लाए। क्योंकि वो लोग शायद उसकी 50% की इलनेस, जो उसकी 50% की जो बीमारी है उसको देख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जो हैं वो उसकी 100% क्या प्रॉब्लम है उसको देख रहे थे। यीशु मसीह उसकी पूरी इलनेस को यीशु मसीह देख चुके थे, और उन्होंने इसलिए कहा कि इसको सिर्फ फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, इसे स्पिरिचुअल हीलिंग की भी ज़रूरत है। और यीशु मसीह कहते हैं जा, तेरे पाप क्षमा हुए, और उस इंसान को उस दिन वहाँ पर उद्धार मिला। प्रियों, आज हमें भी जांचने की ज़रूरत है, क्या हमें शारीरिक चंगाई से ज़्यादा क्या आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है, या हम सिर्फ चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, हम उद्धार को छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं।
आज बहुत से लोग जो हैं वो चर्च की तरफ, आज परमेश्वर के बहुत सारे दास, अगर हम पंजाब में, हरियाणा में, बहुत जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का काम कैसे बढ़ रहा है और परमेश्वर के दासों के पास हजारों लोग आते हैं और ज़्यादातर लोग आप देखेंगे वो वही भीड़ है जो सिर्फ चमत्कार को फॉलो करती है, जो यीशु मसीह के समय पर थी। प्रियो, क्या हम उस भीड़ का हिस्सा हैं? या अगर कुछ लोग ऐसे हैं, क्या हम उन्हें परमेश्वर तक लीड करने के लिए हम आगे आते हैं? आज ये हमारे लिए एक चैलेंज है, एक रिमाइंडर है और एक हमारे लिए एक परमेश्वर की तरफ से एक कार्य भी है जो परमेश्वर हमें इस मैसेज के द्वारा, एक पैसेज के द्वारा देते हैं। तो ज़रूरत है प्रियो कि आज हम अपने जीवन को एग्ज़ामिन करें, जांचें कि हम कहाँ पर हैं। क्या हमारा विश्वास उन 4 लोगों की नाई है जो उस इंसान को वहाँ पर लेकर आए थे? क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ हम में है? हम कहाँ पर हैं? या क्या हम जानते हैं कि हमें साल्वेशन चाहिए या सिर्फ मिरेकल्स चाहिए? और परमेश्वर आज ये हमारे आगे सवाल रखते हैं, या हम उन लोगों को परमेश्वर तक ले जाने के लिए अगुवाई करते हैं या लीड करते हैं। तो ये आज हमारे सामने एक चैलेंज है और इसको आप अपने जीवन में लीजिए और अपने जीवन को हम एग्ज़ामिन कीजिए। आपको मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है और परमेश्वर से आप जांचिए और अपने जीवन को आज हम एग्ज़ामिन करें और परमेश्वर की नज़दीकी में हम और ज़्यादा बढ़ें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जीसस हमारे घर में है, हमारे दिलों में है और उसकी जो प्रेजेंस है उसको आप महसूस कीजिए अपने जीवन में और आशीषित रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू। सूचनाओं का सबसे पहले मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन में वीडियो के माध्यम से, अपने रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरी आराधना को चलाने में हमारी सहायता की। मैं उन सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने रिकॉर्डिंग में हमारी सहायता की, जिन्होंने बाइबल पाठ पढ़े, जिन्होंने प्रार्थनाएं की, जिन्होंने प्रचार किया। मैं उन सबको मैं प्रभु के नाम में धन्यवाद कहना चाहता हूं। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हमारे चर्च अभी नेक्स्ट संडे से खुलने जा रहे हैं, तो आप सबसे विनती है कि पूरी सावधानी के साथ और पूरी प्रोटेक्शन के साथ आप चर्च में आएँ। हमें सरकार के नियमों का भी पालन करना है और अपनी आराधना को भी आगे बढ़ाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट संडे चर्च खुलेंगे, आपको ग्रुप में समय बता दिया जाएगा कि कौन से समय पे हम चर्च खोलने जा रहे हैं। तो इसलिए आप ग्रुप में ध्यान रखिए कि कब चर्च खुलेगा और नेक्स्ट संडे आप चर्च में आकर आराधना को कर सकते हैं। और हमें 50 लोगों की परमिशन दी गई है, तो उसी हिसाब से हम अपनी आराधना को आगे चलाएंगे। प्रभु के दास अगले संडे हमारे साथ रहेंगे, तो आप अगले संडे की आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। और जो तीसरी अनाउंसमेंट ये है कि हमारे जो कब्रिस्तान है उसके बीच में काफ़ी मरम्मत का और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप सभी लोग वहाँ पर जाकर अपनी सेवा को दे सकते हैं। भाई लोग जाकर अपने आइए खानदानी दुआ में हम सब लोग एक साथ शामिल हों। हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि हर बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत हम सबों के संग हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी,
झूठा दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। ओ खतरे ते टोए ते खोबियां तू है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। ओ खतरे ते टोए ते खोबियां तू है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। चट्टानू ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानू सवारी। चट्टानू ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानू सवारी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। बतेरे मनण गे खौफ उसदा ते आस रखण रब उते सारी। बतेरे मनण गे खौफ उसदा ते आस रखण रब उते सारी। दा हाल जानो यह वायु ते भरोसा जिसदा। मुबारको से दा हाल जानो यह वायु ते भरोसा जिसदा। घुमंडियां कोल ओ नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। घुमंडियां कोल ओ नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। का दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी